करने का यहाँ पर प्रयास करते हैं। तो अभी चांदी चल रहा है दोस्तों 69,900 के आसपास, ठीक है, 69,900 के आसपास जो है वो चांदी का भाव जो है वो चल रहा है। अब यहाँ से उसका पहला जो सपोर्ट है, वैसे तो अभी थोड़ा सा खराब है, नीचे है, और उसका जो पहला सपोर्ट है वो है 69,700 के आसपास। ये लेवल के नीचे चलते हैं तो लगभग 69,350, उसके नीचे चले तो 69,000, 68,500, ये कुछ लेवल देखने को मिल सकते हैं। 69,000 जो है वो काफ़ी अहम रहेगा, वहाँ पर ध्यान देना दोस्तों, ठीक है। 69,000 के लेवल के ऊपर वो काफ़ी अहम रहेगा। अब जो है वो ऊपर की लेवल की भी चर्चा कर लेते कि ऊपर क्या हो सकता है। तो ऊपर में पहले उसको 300 से लेके 500, ये एक रेजिस्टेंस बना हुआ है 70,300 से 70,500, ये लेवल ऊपर काट के रुकना ज़रूरी है, एक आध 2-3 घंटे बिताना ज़रूरी है। बहुत बार दोस्तों मैं आपको बताने की, सिखाने की कोशिश करता हूँ, काटना ज़रूरी नहीं है, वहाँ पर जाके रुकना ज़रूरी है, वहाँ पर सस्टेन करना, क्लोजिंग करना काफ़ी ज़रूरी है। आज तो आखिरी दिन है, ये हफ्ते में जो है वो काफ़ी एक बड़ी गिरावट हो चुकी है, लगभग 1500, 1700, 1800 पॉइंट के आसपास की। तो वो हमने मंडे के दिन क्या चर्चा करी थी दोस्तों, अब तो आज तो आखिरी दिन है, वो मैं आपको थोड़ा सा सुनाने की कोशिश करता हूँ। तो एक बार जो है वो हम पहले वो वीडियो का एक पार्ट देख लेते हैं, फिर आगे की चर्चा हम करते हैं। क्या डिसीजन लेगा उसके बारे में जो है वो हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो पहले उसका जो सपोर्ट रहेगा ये वीक के लिए, सपोर्ट रेंज में आपको बता रहा हूँ 71,800 से 71,500, 71,800 से 71,500, ठीक है। ये जो है वो उसके लिए सपोर्ट का काम कर रहा है। अगर ये सपोर्ट जो है वो ब्रेक करने की कोशिश करे, ठीक है, ये वाला जो एरिया है ब्रेक करने के बाद नीचे रुकने की करे 1-2-3 घंटे, तो फिर यहाँ से एक बड़ी गिरावट जो है वो देखने को मिल सकती है, जो कि फिर लगभग हमें 71,200, 70,700 और नीचे और जाता है तो लगभग 70,000 और 69,700, ये कुछ लेवल जो है वो हमें 69,700 तक के जो लेवल है दोस्तों, वो नीचे में हमने चर्चा करी थी कि ये वीक के अंदर आ सकते हैं, और आपने देख भी लिया कि वो लेवल आ भी गए। तो बहुत सारे दोस्त जो है वो बताते कि आप जो है वो खाली तेजी की बात करते हो दोस्तों, मंदी होगी तो मंदी की भी बात करेंगे, करेक्शन होगा तो उसकी भी चर्चा करेंगे जो हमने करा। और हमेशा मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जो है वो अपने स्टॉप लॉस को लगातार ट्रेल करते जाओ, मतलब खिसकाते जाओ। जब तक आप अपने स्टॉप लॉस को खिसकाओगे नहीं, तब तक जो है वो आपको परेशानी दोस्तों बनी रहेगी। आपको जो है वो ध्यान रखना है, जब तक जो है वो आप सीखोगे नहीं, जब तक जो है चीज़ों को समझोगे नहीं, तब तक जो है वो ये दिक्कत बनी रहेगी। बाकी हमने ये जो वीडियो का आपने क्लिपिंग सुना दोस्तों, वो पहले ही दिन का, ये वीक का जो पहला था मंडे, उसी वीक का ये वीडियो है, मंडे का 7 अगस्त का। अभी भी आप जो है वो पूरा वीडियो जाकर देखना चाहो देख सकते हो, और पूरी जो चीज़ है वो समझ सकते हो कि क्या चर्चा हमने करी थी उस दिन। तो अब यहाँ पर चांदी में मैंने MCX के बारे में आपको बताने की कोशिश कर दी है दोस्तों कि क्या हो सकता है। चांदी का MCX का रेट जो है वो आपको बता दिया है मैंने। अब यहाँ पर आगे जो है वो गोल्ड के बारे में बात कर लेते हैं, और उसके लिए जो है वो दोस्तों आप सीखो, बार बार बता रहा हूँ, ये 1700-1800 पॉइंट की गिरावट अभी आपने जो क्लिपिंग सुना उसके अंदर आपने देख ली। अगर आपने स्टॉप लॉस भी कहीं पर भी लगाया दिया हो तो भले बाई किया सेल किया, वो आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन स्टॉप लॉस अगर आपने लगाया होता, लगाना ज़रूरी है, बार बार बता रहा हूँ। और आज के दिन के लिए जो है वो 69,700 मंडे जो हमने चर्चा करी थी, वहाँ से ये जो लेवल आ चुका है अभी, अब ये लेवल जो है वो काफ़ी अहम है, यहाँ से काटता है तो ब्रॉडरली बताऊँ तो 69,000 वो लेवल काफ़ी अहम है, वो काटे तो 68,500, 68 और 67,000 ये ब्रॉडर लेवल आते हैं। उसको पहले कंपलसरी दोस्तों 70,500 के ऊपर जाके रुकना है कंपलसरी, अगर तेजी करनी है तो चांदी को, ठीक है। वो 500 का लेवल काटेगा तो फिर आता है 71,400, 500 दूसरा।
उसके ऊपर जाएगा तो फिर आगे की चर्चा करेंगे, लेकिन अब ये 2 हर्डल है वो ऊपर काटना काफ़ी ज़रूरी है। अब मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों गोल्ड और सिल्वर के स्पॉट प्राइस की। मैं फ्यूचर में बता रहा था तो बहुत सारे दोस्तों का कमेंट था कि आप जो है वो स्पॉट के हिसाब से बताइए, तो मैं आपको स्पॉट के हिसाब से जो है वो क्या लग रहा है मुझे वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। स्पॉट में अभी कुछ चल रहा है 22.70 के आसपास दोस्तों। उसमें बस यही एक जो अच्छा सपोर्ट है वो है 22.60 के आसपास, ठीक है। डॉलर टर्म के अंदर 22.60 का जो लेवल है वो काटने की कोशिश करे, वहाँ पर रुके क्लोजिंग करे तो एक नीचे की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर जो भी दोस्त शॉर्ट कर रहे हैं या किया हुआ है या फिर बाय कर रहे हैं, जो भी है, आप अपने स्टॉप लॉस को ज़रूर ट्रेल कर लेना दोस्तों। ज़रूर जो है वो खिसका लेना, लगा लेना, क्योंकि वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है, ठीक है। वॉलेटिलिटी अब जो है वो, क्योंकि ये एक सीधा गिर चुका है तो वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है, तो नीचे में ये लेवल जो है वो हमें ध्यान में रखने चाहिए। ऊपर के लिए चर्चा कर लेते हैं दोस्तों को। ऊपर के लिए जो है वो डॉलर टर्म के अंदर 22.80 के ऊपर जाना जरूरी है। 22.70 के आसपास चल रहा है। 80 के ऊपर चलते हैं तो 95 देखने को मिल सकता है, 22.95। उसके ऊपर चलते हैं 95.23, ये लेवल जो है वो सस्टेन करता है तो 23.20 और 23.40 ये कुछ लेवल जो है वो हमें ऊपर की तरफ ध्यान में रखने चाहिए। गोल्ड की बात कर लेता हूँ दोस्तों। अभी वापस से क्लिपिंग नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि गोल्ड के अंदर कल भी हमने चर्चा करी थी, पहले दिन भी चर्चा करी थी कि 59,100, ये लेवल भी आपको याद रह गया होगा कि 59,100 का जो लेवल है वो गोल्ड के लिए काफ़ी अहम है। वो लेवल अगर काटे तो एक गिरावट हो सकती है, जो कि 950 और 750, ये 2 लेवल हमने गोल्ड में डिस्कशन किए थे, ये वीक में भी और पहले भी। तो जैसे 59,100 का लेवल काटा, कल भी काटा तो 950 आया परसों, और कल जो है वो लगभग 725 के आसपास का उसका लो था। तो जो 2 लेवल थे वहाँ पर वो कुछ आ चुके हैं, 350-400 पॉइंट की गोल्ड के अंदर भी गिरावट आ चुकी है, जो हमने लेवल डिस्कशन किया था वहाँ से। अब यहाँ पर आज 58,700 के ऊपर दोस्तों खास ध्यान देना। आज का मतलब है कि ये आने वाले समय के अंदर भी खास जो है वो हमें ध्यान रखना है। 58,700 जो है वो काफ़ी अहम है, क्योंकि ये एक रेंज बाउंड था उसका। अगर ये नीचे की तरफ चलता है तो थोड़ा सा स्पीड पकड़ सकता है, नीचे में ध्यान रखना। तो नीचे के लिए जो है वो ये 58,700 के नीचे काटने के बाद, रुकने के बाद जो है वो जा सकता है 58,525। उसके नीचे चले तो 58,300, 58,300 काफ़ी अहम है। वो काटे तो वहाँ से भी 700-1000 पॉइंट की गिरावट जो है वो बड़े आराम से गोल्ड करना चाहे तो कर सकता है, ठीक है। ये नीचे के लेवल बताए। ऊपर की साइड में अब गोल्ड को कंपलसरी पहले 59,500 के ऊपर जाके रुकना है, ठीक है। मेजर लेवल बता रहा हूँ, बड़ा लेवल बता रहा हूँ, तब जाके नई तेजी जो है वो संभव है। 59,500 के ऊपर जाके रुकना भी है, क्लोजिंग भी करना है। छोटा अगर एकदम लेवल बताऊँ तो अभी तो साइडवेज है, तो 59,200 के आसपास आता है। 59,200 के ऊपर जाके रुके तभी जाके नई तेजी की तरफ हम जा सकते हैं। बाकी अभी ट्रेंड थोड़ा सा खराब है, ठीक है। चलिए, तो ये बात कर ली दोस्तों गोल्ड के ऊपर नीचे और ऊपर दोनों के बारे में। 59,500 के ऊपर चलते तो फिर 60,000 60,400 ये कुछ देखने को मिल सकता है। वीकली वीडियो कल आएगा, तब हम डिटेल में उसके बारे में भी चर्चा कर लेंगे कि क्या उसमें लग रहा है। अभी आज का क्लोजिंग जो है वो देख लेते हैं क्या होता है। बाकी ये गिरावट की जो चर्चा हमने करी थी पिछले वीक के अंदर, हमारा दोस्तों थीम था, हमारी चर्चा किस बेसिस पे ऊपर थी कि ये वीक में जो है वो काफ़ी उठापटक होगी, ऊपर नीचे काफ़ी स्पीड से करेगा, तो वो आपने देख लिया, ठीक है। तो बीच बीच में दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक शेयर किया है और लाइव में भी शेयर किया है। जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक जो है वो आपको परेशानी हो सकती है। और जो हम ट्रेड करते हैं उसमें स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइए, अपनी क्वांटिटी को कंट्रोल रखिए, कैसे स्टॉप लॉस को खिसकाना है, कैसे लगाना है, कितना टारगेट रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा माई इंट्राडे ट्रिक का। और अभी लाइव में भी मैंने शेयर किया है, वहाँ से आप देख सकते हो और सीख सकते हो। गोल्ड के बारे में डॉलर टर्म में फटाफट बताने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। तो स्पॉट के हिसाब से 1910 का जो है वो अच्छा सपोर्ट है। 1914 के आसपास अभी चल रहा है। 10 के लेवल के नीचे जाने की कोशिश करें तो लगभग 1903, और वो लेवल काटे तो 1895 और 1880, ये कुछ लेवल नीचे की तरफ जो है वो ध्यान में हमें रखने चाहिए, ठीक है। ऊपर की तरफ बात कर लेते हैं दोस्तों। तो ऊपर में गोल्ड को 1920 मेजर लेवल बता रहा हूँ, 1920 19
1920 ये लेवल के ऊपर जाना ज़रूरी है। ये लेवल अगर ऊपर की तरफ काट पाते हैं तो फिर 1925 और 1940 ये कुछ लेवल जो है वो हमें ध्यान में रखने चाहिए। अगर एकदम छोटा देखने जाए आज के लिए तो 1915 के ऊपर चले तो 1920 जा सकता है और 20 के ऊपर चले तो 25-26 जा सकता है। ठीक है, ये एकदम छोटा है, बहुत ही माइनर ट्रेंड बता रहा हूँ, लेकिन नीचे में 1910 के ऊपर हमें ध्यान रखना चाहिए गोल्ड में स्पॉट के हिसाब से डॉलर टर्म के अंदर। तो ये हमने दोस्तों चर्चा कर ली। अब फटाफट आपके जो नॉर्मल जो क्वेश्चन होते हैं उसके बारे में मैं जवाब देने का प्रयास कर लेता हूँ दोस्तों, जैसे कि एनजी वगैरह।